नमस्ते बच्चों। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो जेई मेंस में हमें 75 क्वेश्चन मिलेंगे उसको जल्दी से जल्दी ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है होने वाला पेपर के अंदर कि 75 के 75 क्वेश्चन हमें आते हो। ऐसा आज भी नहीं है और ऐसा पेपर के दिन भी हमसे नहीं होगा कि हमें सारे टॉपिक्स बराबर लेवल पे आते होंगे, हमें तीनों सब्जेक्ट हमारी बराबर स्ट्रांग होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या करें पेपर के अंदर, तो हमें पहला काम ये करना है कि पेपर को 3 पार्ट में ब्रेक करना है। सबसे सिंपल सा काम। 3 कौन से पार्ट? इजी, मिड, मॉडरेट और टफ। अब इसमें कैसे सर? ऐसे अगर करने चला मैं तो मुझे तो बहुत समय लगने वाला है पेपर के अंदर। अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा, सेलेक्ट करूंगा ये इजी है, ये मॉडरेट है, ये टफ है, ऐसे का करूंगा तो मेरा तो 10 15 20 मिनट तो मेरे इसी में निकल गया। फिर तो पेपर ही क्या अटेम्प्ट करना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, आपका पेपर ऑनलाइन होने वाला है, सभी को पता है। तो ऑनलाइन में तो बेस्ट है, क्या करना है, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। कोई सब सब्जेक्ट में मान लेते, चलो केमिस्ट्री जनरली बच्चे उठा के रखते हैं, तो केमिस्ट्री का नंबर 1 पढ़ा, पहला सवाल देखा और इजी लगा तो कर दिया। अब इजी का क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन इजी की ये नहीं कि सवाल आता है, सवाल आता तो मुझे 10 मिनट में भी है वो सवाल। अगर मुझसे 10 मिनट में होगा तो मैं उसको इजी में नहीं करूंगा, वो मेरा मॉडरेट में चला जाएगा। ठीक है कि मैं उसको कर तो सकता हूँ लेकिन समय ज़्यादा जाएगा। समय ज़्यादा का मतलब क्या है कि अगर 10-10 मिनट के 5 सवाल भी करें तो 50 मिनट में सिर्फ 5 ही सवाल हो रहे हैं, तो वो बाकी दूसरे क्वेश्चन में पैसे बनाएंगे, इसलिए हम उसको मॉडरेट में लेके जाएंगे, अभी नहीं करेंगे उसको। तो जो 2-3 मिनट के अंदर हो जाए वो मेरे पास ईजियर सवाल है। ठीक है, मैंने पहले किया हुआ होगा इसलिए मुझे पता होगा, वो ईजियर है, आता है, मैं कर दूंगा डायरेक्ट 2 मिनट के अंदर उसको। ठीक है, कर दिया। अगर सर मेरे से वो हो रहा है 2 मिनट के अंदर तो मैं कर दूंगा, तो इजी, तो उसको तो सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मुझे लगता है कि मैं कर तो दूंगा लेकिन मुझे पता है कि लेंदी है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, तो उसको मैं फ्लैग मार्क कर दूंगा कि ये मेरा मॉडरेट सवाल है। ठीक है, और अगर वो किया भी नहीं और फ्लैग भी मार्क नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो सवाल किस में काउंट होगा? हार्ड वाली प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, ऐसे मुझे सेकंड सवाल, थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल ऐसे करते मुझे 75 क्वेश्चन तक लगातार पहुंचना है। ठीक है, बिना रुकावट के। अब हो सकता है वो पेपर बहुत आसान हो, तो हो सकता है तो उसमें 75 में से 20-25 सवाल मेरे को इजी मिल जाए। जो फर्स्ट अटेम्प्ट 25 सवाल मेरे के हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में 25 होने का मतलब 100 नंबर मेरे पक्के हैं, चाहे उसमें 1 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, खत्म। अब फिर मेरे को सिर्फ क्या करना है, जो फ्लैग मार्क कर रखा है मैंने, फ्लैग वाले पे क्लिक करके फटाफट वहां पहुंचना है। उसमें भी सब्जेक्ट का ऑर्डर वही फॉलो करना है जो हम नॉर्मली, हमने पूरे 2 साल में एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि मेरा नॉर्मली केमिस्ट्री में कम समय लेता है, फिर फिजिक्स लेता है और फिर मैथ्स लेता है, और वो आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, सबकी अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो उससे क्या है कि मेरा शुरू के 25 सवाल लगभग ऑन एवरेज, अगर पेपर आसान टफ जो भी था सबके हिसाब से अपना अलग अलग होता है, तो उससे मेरे इजीएस्ट क्वेश्चन सबसे पहले श्योर हो गए, उसमें कोई गलती की संभावना नहीं है। सेकंड मेरे पास मॉडरेट जो थोड़े लेंदी थे लेकिन आते थे, वो भी डन। अब क्या है, अब सिर्फ टफ सवाल बचे जो मेरे लिए टफ थे, जहां पर मुझे सोचना है। ठीक है, मुझे उसमें डेरिवेशंस करके देखना पड़ेगा, फॉर्मूला भी याद नहीं है, कुछ भी बात हो सकती है। ठीक है, हिडन ट्रायल भी करना है, जो भी आपको करना है सारी अप्रोचेस अब लगेंगी। अब फायदा क्या है कि जो मेरा खुद का पोटेंशियल वाला स्कोर था वो मैं अचीव कर चुका हूं, जो मुझे लाना ही लाना था। और अब जो भी आएगा वो मेरे बोनस मार्क्स है। 2 सवाल भी किए तो 8 नंबर मेरे बोनस, वो मेरे रैंक को इंप्रूव ही करेंगे जहां मैं जा सकता था। इसकी जगह हम कुछ और भी फॉलो करते हैं तो जो भी मेरे नंबर अब आएंगे, ठीक है, वो उससे बेटर ही आएंगे। ये आप कभी भी करके देखिए, और इन सबको अप्लाई करके जाना है पेपर में, ये नहीं डायरेक्ट उसी दिन करना है। तो जनवरी में के जो सारे मॉक्स, ठीक है, उन सभी के अंदर आपको इनको अप्लाई करके देखने हैं, रिगरसली अप्लाई करके देखने। ये नहीं कि पेपर के बाद आधे पेपर में याद आ अरे यार ये तो करना था, वैसा नहीं, रिगरसली अप्लाई करो। 10 पेपर 15 पेपर के अंदर तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी इसके अंदर। थैंक यू।